Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the operating system, this is our lecture number 5. In operating system, we are discussing the deadlock. In first 4 lectures, we have discussed deadlock, what is deadlock and condition for the deadlock. And then we discuss about the deadlock prevention techniques. Deadlock prevention techniques को हमने स्टडी किया था. Now in this lecture 5 we will discuss deadlock avoidance. Deadlock avoidance को हम डिस्कस करेंगे. There is a algorithm called Banker's algorithm which is used to avoid the deadlock. Deadlock को avoid करने के लिए Banker's algorithm का यूज किया जाता है. Now by one example we will see how Banker's algorithm will work. Banker's algorithm किस प्रकार से वर्क करता है. Now here you have looking these two tables. दो tables आपके पास हैं. Here firstly I will tell what these tables are. Process, here process are given. We have P0 process, P1 process, P2 process, P3 process and P4 process. We have these 5 processes. And what is this allocation? Allocation matrix give how many resources are currently allocated to any process. Here the P0 process has using 0 instances of A resource, 1 instance of B resource and 0 instances of C resource. That means we have allocated 1 instance of B to the P0. And similarly P1 is using 2 resources of A, 0 resources of B and 0 resources of C. Similarly P2 is using 3 resources of A, 0 resources of B and 2 resources of C. Similarly P3 is using 2 resources of A, 1 resource of B, 1 resource of C. Similarly P4 is using 0 resources of A, 0 resources of B and 2 resources of C. Now there is a max matrix. Max matrix gives you the information how maximum resources will be available will be needed by a process to complete itself. किसी प्रोसेस को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है. सो P0 wants 7 resources of A, 5 resources of B and 3 resources of C. यानी C टाइप के 3 इंटेंसेस P0 को चाहिए ताकि ये अपने आप को कंप्लीट कर ले मैक्सिमम. एट मोस्ट ये इतने का आस्क कर सकती है. सिमिलरली ऑल द processes are given their maximum resources they can use. तो सारी की सारी प्रोसेसेस के लिए हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर लुकिंग दिस टू मैट्रिक्स वी कैन सी दैट the P0 is using only 1 resource of B. Now to complete the P0, how many resources of P0 will required? P0 को कंप्लीट होने के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट और है? मैक्सिमम उसको ए के साथ चाहिए थे, हमने 0 एलोकेट करवा रखा है, तो इसका मतलब हमें P0 को ए के 7 रिसोर्स और देने पड़ेंगे. इसी प्रकार से बी के कितने देने पड़ेंगे? हमने एलोकेट 1 करवा रखा है और P0 को नीड है 5 की, तो हमें 4 और देने पड़ेंगे. सिमिलरली सी का हमने कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं करवा रखा लेकिन उसको चाहिए 3 मैक्सिमम, तो हमें 3 और देने पड़ेंगे. सो हेयर 7, 4, 3 आर द नीड ऑफ द प्रोसेस P0. P0 को 7, 4 और 3 प्रोसेसेस की रिसोर्सेज की और नीड है ताकि ये कंप्लीट कर ले. भाई एक तो इसके पास है लेकिन 7, 4 और 3 और इसको चाहिए. भाई 7 ए के 7 चाहिए, बी के 4 चाहिए और सी के 3 और चाहिए, तभी जाके ये कंप्लीट होगा. सो हेयर वी आर माइनसिंग द एलोकेशन फ्रॉम द मैक्सिमम. मैक्सिमम में से हम एलोकेशन को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नीड आ जाएगी. भाई मैक्सिमम मेरे को 10 चाहिए और मेरे पास 3 हैं, तो मेरे को चाहिए कितनेंगे? 7 और चाहिएंगे क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम नीड है. एंड दिस इज एलोकेटेड, ये मेरे पास एलोकेटेड है, तो मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट हो रहा है? 7 की रिक्वायरमेंट हो रहा है. तो सिमिलरली हेयर वी आर डूइंग दिस टू फाइंड द नीड मैट्रिक्स. नीड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने ऐसा ही किया है कि मैक्सिमम में से आप क्या कर दें? एलोकेट को घटा दें. 7 - 0 7 आ गया, 5 - 1 4, 3 - 0 3. सिमिलरली P1 को एलोकेट कितने हैं? 2 0 0 एलोकेट हैं.
मैक्सिमम नीड कितनी है 3, 2 की नीड है। करंटली और कितने की नीड है भाई, ये तो मैक्सिमम नीड है, इतने दो हमने दे ही रखे हैं, तीन पी वन को चाहिए, तो कितने और चाहिए, एक और चाहिए। सो हेयर वी फाइंड आउट द नीड मैट्रिक्स। मैक्स मैट्रिक्स में से एलोकेशन मैट्रिक्स को आप घटा दें, आपके पास क्या आ जाएगी, नीड आ जाएगी। नाउ देयर इज वन मोर मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, दैट इज अवेलेबल मैट्रिक्स, दैट इज 3, 3 एंड 2, यानी कि ए के आपके पास अभी करंटली 3 रिसोर्सेज आर अवेलेबल, 3 रिसोर्सेज ऑफ बी आर अवेलेबल एंड 3 रिसोर्सेज ऑफ सी आर अवेलेबल। दिस इज ऑल अबाउट दिस मैट्रिक्स। ये इस टेबल के या मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया है। तो अब नाउ हाउ बैंकर्स एल्गोरिदम विल वर्क, बैंकर्स एल्गोरिदम विल लुक फॉर द सेफ सीक्वेंस। किसके लिए देखेगा, सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस का मतलब क्या है, सेफ सीक्वेंस का मतलब है आपका कि अगर हम जो आपके रिसोर्सेज नीड हैं प्रोसेसेस को, अगर हम उनको एलोकेट करवा दें तो क्या हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस को उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। लेट अस नाउ लुक एट द सेफ सीक्वेंस। कैसे सेफ सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। नाउ लुकिंग एट दिस, नाउ वी हैव अवेलेबल कितने हैं अपने पास, 3, 3, 2 हैं। नाउ फर्स्टली वी विल चेक फॉर पी नोट, कैन बाय दिस अवेलेबल रिसोर्सेज कैन वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पी नोट। क्या हम इन अवेलेबल रिसोर्सेज से पी नोट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। नाउ चेक, वी नीड, हमारे पास नीड है 743 की एंड वी हैव अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल है 332। नाउ वी कैन सी दैट नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये सारे के सारे रिसोर्स पी नोट को एलोकेट करवा भी दें तब भी हमारा पी नोट कंप्लीट नहीं होगा। सो वी विल नॉट डू दिस, सो दिस विल बी नोट इन द सेफ सीक्वेंस, ये सेफ सीक्वेंस के अंदर अभी नहीं है। सो पी नोट इज नॉट इन द सेफ सीक्वेंस टिल नाउ। वी विल चेक फॉर द P1 की नीड कितनी है, 1, 2 एंड 2। नाउ अवेलेबल आर 3, 3 एंड 2। नाउ यू कैन चेक द नीड इज लेस देन अवेलेबल, ये नीड है आपकी, ये अवेलेबल है, नीड आपकी लेस है अवेलेबल से। सो इफ वी एलोकेट द 1, 1, 2 रिसोर्स फ्रॉम दिस रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर से हमने P1 को उसके जो नीड थी वो एलोकेट करवा दी, तो P1 कैन कंप्लीट इट सेल्फ, P1 अपने आप को कंप्लीट कर सकता है क्योंकि इसकी नीड फुलफिल हो रही है। तो जैसे ही आपने P1 को इसके नीड एलोकेट करवाए तो ये अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। नाउ व्हाट हैपन्स इफ P1 कंप्लीट, P1 अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये इसके पास जो रिसोर्स थे उनको और रिलीज कर देगा क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, अभी इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट विल रिलीज दिस 2 रिसोर्सेज आल्सो। सो नाउ वी विल हैव अवेलेबल विल बी 5, 3 एंड 2। अपने पास 3, 3, 2 तो पहले ही थे, P1 ने A के 2 और रिलीज कर दिए तो 3 + 2 5 हो गए। B के कोई भी नहीं था इसके पास पहले और C का भी कोई नहीं था, तो इसका मतलब आपके पास P1 क्या हो गया, सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गया, यानी P1 को आप रिसोर्स एलोकेट करवा सकते हैं। नाउ वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट। अब अपने पास अवेलेबल कितने हैं, नाउ वी हैव अवेलेबल नाउ वी हैव अवेलेबल 5, 3 एंड 2। अपने पास 5, 3 और 2 अवेलेबल है। नाउ वी विल चेक फॉर द P2 की नीड कितनी है, P2 की नीड है 6, 0 एंड 0 एंड वी हैव अवेलेबल 5, 3 एंड 2। सो क्लियरली वी कैन सी दैट A की नीड कितनी है, 6 की नीड है और A अपने पास है कितने, 5 हैं। सो वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P नोट की हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो वी विल नॉट गिव एनी रिसोर्स टू द P2 को हम कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं करवाएंगे। सो P2 इज आल्सो नॉट इन द सेफ सीक्वेंस, P2 भी आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं है। नाउ वी विल चेक फॉर द P3 को हमने देखा, P3 को नीड कितने की है, 0, 1, 1। अवेलेबल कितने हैं अपने पास, 5, 3, 2। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट नीड इज लेस, नीड जो है आपकी लेस है किससे, अवेलेबल से। सो वी कैन एलोकेट द रिसोर्सेज, हम यहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेट करवा पाएंगे और जैसे ही हम P3 को रिसोर्सेज एलोकेट करवा देंगे वैसे ही क्या होगा, P3 कंप्लीट कर लेगा और जो इसने एक्वायर कर रखे थे वो भी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। नाउ P3 के कंप्लीट होने के बाद अपने पास क्या बचेगा,
एक एक रिसोर्स और आ जाएंगे एंड दैट अवेलेबल रिसोर्स विल बिकम 7 3 7 4 एंड 3 + 1 4 एंड 2 + 1 3। नाउ वी विल हैव अवेलेबल रिसोर्सेज दिस मच, अपने पास अवेलेबल रिसोर्स इतने आ गए। नाउ वी विल चेक फॉर, और अपना क्या आ गया, P3 विल बी इन द सेफ सीक्वेंस। नाउ वी विल चेक फॉर द P4। P4 को हम चेक करते हैं, we required 4 3 and 1 and we have available 7 4 3। now you can see that need is less than available, so we can fulfill the requirement of P4। P4 की requirement भी हम complete कर सकते हैं, so we allocate the resource to P4। P4 को resource allocate करवा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P4 कंप्लीट कर जाएगा, और जैसे ही P4 कंप्लीट करेगा जो इसके एलोकेटेड रिसोर्स हैं वो भी ये रिलीज कर देगा। तो इसके पास पहले एलोकेटेड कितने थे, 0 0 2 थे, और इसने इनको भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। नाउ वी विल हैव 7 4 एंड 5 रिसोर्सेज अवेलेबल। अपने पास क्या हो गए, 7 5 4 एंड 5 रिसोर्सेज अपने पास अब आ गए। नाउ P4 आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस, P4 भी क्या आ गया, सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गया। नाउ इनको चेक करने के बाद यू कैन चेक P नोट अगेन। आप P नोट को दोबारा से चेक करें, P नोट के पास कितने, P नोट को नीड कितने की है, 7 4 3 की, और अपने पास नाउ अवेलेबल कितने हैं, 7 4 5। नाउ हियर वी कैन से दैट नीड इज लेस देन अवेलेबल। नीड आपकी जो है अवेलेबल से कम है, ये नीड थी आपकी, दिस इज अवेलेबल, नीड आपकी अवेलेबल से कम है, सो वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P नोट। नाउ हम कर सकते हैं, सो वी विल एलोकेट द रिसोर्सेज टू P नोट, और P नोट भी अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। P नोट अपने आप को कंप्लीट कर लेगा तो ये अपने बाकी बचे हुए जो रिसोर्सेज इसने यूज कर रखे थे पहले उनको भी रिलीज कर देगा। सो P नोट विल कंप्लीट, और P नोट क्या करेगा, ये जो इसका एक रिसोर्स है इसको और रिलीज कर देगा, और क्या हो जाएगा अपने पास 7 5 5। नाउ वी हैव अवेलेबल दिस। नाउ इफ वी हैव अवेलेबल दिस वी कैन चेक फॉर द P2 अगेन। हम P2 को दोबारा से चेक करेंगे। नाउ P2, नाउ हेयर वी कैन राइट दैट P नोट आल्सो कम्स इन द सेफ सीक्वेंस। नाउ वी विल चेक फॉर द P3। P3 के लिए हमने चेक किया, P3 के को नीड कितने की है, 6 0 एंड 0 एंड वी हैव 7 5 एंड 5, वी हैव दिस मच। हमारे पास अवेलेबल इतने हैं और नीड इतनी है। नाउ यू कैन सी दैट नीड इज लेस देन अवेलेबल। नीड आपकी क्या है, नीड इज लेस देन अवेलेबल, सो वी कैन एलोकेट द रिसोर्सेज टू P3 आल्सो। सो वी विल, सॉरी P2 को, P2 को चेक कर रहे हैं ना, P2 को हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेट करवा सकते हैं। तो P2 को अगर रिसोर्स एलोकेट करवा देंगे तो P2 भी अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, और अपने सारे रिसोर्सेज जो इसने पहले क्या कर रखे थे, एक्वायर, दीज आर द एक्वायर्ड रिसोर्सेज बाय P2, इनको भी रिलीज कर देगा। नाउ वी विल हैव हाउ मैनी रिसोर्सेज, 10 रिसोर्सेज ऑफ A एंड 5 रिसोर्सेज ऑफ 0 + 5, 5 रिसोर्सेज ऑफ B एंड 7 रिसोर्सेज ऑफ A। और हमारे पास क्या हो गई, सारे के सारे जो अपनी प्रोसेसेस थी वो कंप्लीट हो गई। नाउ दिस P2 इज आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस, P2 भी आपका क्या आ गया, सेफ सीक्वेंस के अंदर। नाउ दिस इज यूअर सेफ सीक्वेंस, ये आपके पास एक सेफ सीक्वेंस है। सो इफ वी हैव ए सेफ सीक्वेंस, इफ वी हैव ए सेफ सीक्वेंस देन आवर सिस्टम विल नॉट गो फॉर द डेडलॉक करंटली वो नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? So Banker's algorithm, we will check the safety sequence we will check every time any process ask for the resources। जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की मांग करेगा तो बैंकर्स एल्गोरिदम पहले चेक करेगा क्या उसको एलोकेट करवाने के बाद आपकी सेफ सीक्वेंस आती है या नहीं आती। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं आएगी तो हम रिसोर्स को एलोकेट नहीं करवाएंगे। तो दिस इज आवर सेफ सीक्वेंस। नाउ let us take example, let P नोट ask for A के कितने आस्क करता है, 2 रिसोर्सेज, B के कितने आस्क कर लिए, 2 रिसोर्सेज, C के कितने आस्क कर लिए, 1 रिसोर्स। भाई P नोट ने इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो अपनी मैट्रिक्स है, अभी करंट स्टेटस है आपका, इस करंट स्टेटस के दौरान आपसे क्या जो रिक्वेस्ट की है वो कितने की रिक्वेस्ट की है, A के 2 रिसोर्स और दे दो मेरे को, B के 2 रिसोर्स और दे दो, और C का 1 रिसोर्स और दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंकर्स विल चेक, बैंकर्स क्या करेगा, चेक करेगा। हम इसको एलोकेट करवा देते हैं,
वी विल एलोकेट दिस, हम इसको एलोकेट करवा देते हैं। एलोकेट करवाने के बाद क्या होगा, वी विल हैव टू रिसोर्सेज ऑफ पी नोट, हमने एलोकेट करवा दिए दो रिसोर्सेज, और बी के अपने दो रिसोर्सेज और एलोकेट करवा दिए, सो हेयर विल बिकम 3 एंड सी का आपने एक रिसोर्स और एलोकेट करवा दिया, नाउ दिस इज 1। नाउ आफ्टर एलोकेटिंग दिस वी विल हैव अवेलेबल, अवेलेबल कितने बच जाएंगे आपके पास, 1 1 एंड 1, यू विल हैव अवेलेबल दिस, आपके पास ये जो रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल हो गए, क्योंकि दो दो, एक तो आपने दो और एक, ये तो आपने आपको एलोकेट करवा दिया आपने, तो आपके पास बचा क्या, 1 1 1 रिसोर्सेज आपके पास बच गए। नाउ आफ्टर एलोकेटिंग बैंकर्स विल चेक इज देयर एनी सेफ सीक्वेंस, क्या कोई सेफ सीक्वेंस है अपने पास अभी भी। नाउ चेक फॉर द, स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं, पी नोट को तो हमने चेकआउट कर ही लिया है, या पी नोट को दोबारा से चेकआउट कर लो आप, पी नोट को अवेलेबल, अब नाउ नीड कितने की है, नीड और चेंज कर जाएगी, क्योंकि हमने दो तो रिसोर्स और क्या करवा दिए थे, एलोकेट करवा दिए थे, इसके भी दो एलोकेट करवा दिए थे और इसका एक और एलोकेट करवा दिया था, तो नीड मैट्रिक्स तो ये बची ना अब अपनी। तो नीड कितने की है, 5 2 और 1 की। नाउ वी हैव 1 1 1, दिस इज योर नीड करंटली एंड अवेलेबल आर दिस, तो सो हेयर नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, सो वी कैन नॉट पुट पी नोट इनटू द सेफ सीक्वेंस, पी नोट सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा। अगर पी नोट सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा तो हम अगली प्रोसेस को चेक करेंगे क्या वो सेफ सीक्वेंस के अंदर जा सकती है। नाउ चेक फॉर P1, नाउ P1 रिक्वायर्ड 1 2 एंड 2 एंड P अवेलेबल्स आर 1 1 एंड 1, P1 को कितने रिक्वायर्ड हैं, 1 2 2 रिक्वायर्ड हैं, सो दिस इज योर नीड मैट्रिक्स एंड अवेलेबल कितने हैं, 1 1 1 अवेलेबल है। नाउ नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, सो P1 आल्सो नॉट गेटिंग द रिसोर्सेज इट नीडेड, तो ये नीड जो जितने इसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो P1 भी सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा। सो वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस को हम चेक करते हैं। P2 को नीड कितने की है, P2 को नीड है 6 0 0 की, अवेलेबल कितने हैं 1 1 1, क्लियरली नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, नीड ज़्यादा की है अवेलेबल कम है, सो P2 ऑल्सो नॉट गोइंग टू द सेफ सीक्वेंस, P2 भी आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा। नाउ चेक फॉर P3 को नीड कितने की है 0 1 1 और अवेलेबल कितने हैं 1 1 1। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज योर नीड एंड दिस इज योर अवेलेबिलिटी, एंड नाउ नीड इज लेस देन अवेलेबल, सो वी कैन नॉट पुट P3 इनटू द सेफ सीक्वेंस, P3 को हम सेफ सीक्वेंस के अंदर पुट कर सकते हैं। हम क्या कर देंगे, अवेलेबल जो आपके रिसोर्सेज थे एलोकेट करवा देंगे P3 को जैसे ही एलोकेट करवाएंगे P3 अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, और कंप्लीट करते ही क्या करेगा, इट विल रिलीज ऑल इट रिसोर्सेज, और P3 क्या कर देगा, अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। नाउ यू हैव 3 रिसोर्सेज ऑफ ए, एक तो अपने पास पहले ही था, P3 ने कंप्लीट होने के बाद दो रिलीज कर दिए, B विल बिकम 2 एंड C विल आल्सो बिकम 2। नाउ चेक फॉर द फर्दर प्रोसेसेस, हम फर्दर प्रोसेस को चेक करेंगे। नाउ आवर P3 इज इन द सेफ सीक्वेंस, P नोट नहीं था, P2 नहीं था, P3 सेफ सीक्वेंस के अंदर आपका आ गया। नाउ चेक फॉर द P4 की नीड कितने की है, P4 की नीड है 4 3 1 की, और अवेलेबल कितने हैं 3 2 1 3 2 2। नाउ वी कैन नॉट नीड एंड अवेलेबल, नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, हेयर नीड आपकी क्या है, अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है, सो P4 कैन नॉट गो फॉर द सेफ सीक्वेंस, P4 आपकी सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जा सकता। नाउ चेक फॉर द P नोट अगेन, हम P नोट को दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि अपने पास अब क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज वो बढ़ चुके हैं ना, तो हमें P नोट को दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो P नोट को रिक्वायरमेंट कितने की है 5 2 1, और नीड कितने की है अपने पास, सॉरी अवेलेबल कितने हैं 3 2 2। नाउ यू कैन सी दैट नाउ नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, सो P नोट टिल नॉट गो इनटू द सेफ स्टेट, P नोट अभी भी सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा। सो नाउ चेक फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, हम किसके लिए चेक करेंगे, P1 के लिए चेक करेंगे। P1 को नीड कितने की है 1 2 2, P1 की नीड कितने की है 1 2 2 एंड वी हैव 3 2 2। नाउ यू कैन चेक दैट नीड एंड अवेलेबल, नीड इज लेस देन अवेलेबल, सो यू कैन एलोकेट द रिसोर्सेज टू द P1 को आप
एलोकेट करवा सकते हैं। और जैसे ही आप एलोकेट करवाएंगे P1 अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, P1 कंप्लीट इट सेल्फ। और जैसे ही P1 अपने आप को कंप्लीट करेगा ये अपने एक्वायर किए हुए रिसोर्सिस को भी क्या कर देगा, रिलीज। नाउ यू हैव रिलीज्ड द रिसोर्सिज ऑफ P1। P1 के रिसोर्सिज रिलीज हो चुके हैं। तो दो रिसोर्सिज ने ए के रिलीज कर दिए, 0 बी के और 0 सी के। तो बी और सी के तो एज इट इज रहेंगे और ए के अपने 2 बढ़ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आप जब तक चलते जाएंगे जब तक आपको सारे के सारे प्रोसेसेस आपकी सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं आते हैं। तो नाउ P1 इज आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस। तो आपके पास P1 भी क्या आ गई, सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गई। नाउ यू विल चेक, इसके कितने चाहिए थे अपने को, 5 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज योर 2। ये अपने को करंटली और चाहिए। नाउ P1 आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गया है, P3 आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गया है। नाउ यू विल चेक फॉर P2। P2 के लिए चेक करेंगे P2 को कितने चाहिए, 6 0 0। अवेलेबल कितने हैं, 5 2 2। नाउ यू कैन सी दैट हेयर नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी। सो टिल नाउ P2 कैन नॉट गो टू द सेफ सीक्वेंस। P2 आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जा सकता। सो वी विल चेक फॉर द P3 आल्सो। P3 के लिए हम चेक करेंगे, P3 आपकी पहले ही सेफ सीक्वेंस के अंदर है। सो वी विल चेक फॉर द, अभी P0 और P2 नहीं गए हैं। P4 के लिए चेक करेंगे। नाउ P4 की अवेलेबिलिटी कितनी है, सॉरी नीड कितनी है, 4 3 1 एंड अवेलेबल कितने हैं, 5 2 2। नाउ वी हैव दिस इज योर नीड एंड दिस इज योर अवेलेबिलिटी। नाउ यू कैन सी दैट नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी। नीड ग्रेटर है, यहाँ पे तो कम चाहिए लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए और कम है आपके पास। इज दैट क्लियर? सो हेयर वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बी रिसोर्स। बी रिसोर्स की हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी। सो वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P4। P4 की भी रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो P4 विल आल्सो नॉट गो टू इन द सेफ सीक्वेंस। तो P4 भी आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं जाएगा टिल नाउ। नाउ आवर सीक्वेंस विल चेंज आफ्टर P1। P1 के बाद चेंज हुई थी ना, तो P2 P0 तक चलेंगे। नाउ वी विल चेक अगेन फॉर द P0। वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 5 2 एंड 2। 5 2 2 की रिक्वायरमेंट आपके पास है एंड वी हैव 5 2 2 अवेलेबल। ये आपकी नीड है एंड दीज आर अवेलेबल, ये आपके पास अवेलेबल है। So here you can see that need is equal to available, so we can fulfill the requirement of P0। P0 की आप requirement को fulfill कर सकते हैं। So we will assign to the resources to P0। P0 को हम assign कर देंगे। तो P0 को assign करेंगे तो क्या क्या होगा, it will complete itself और अपने आप को complete कर लेगी। और जैसे ही complete करेगी ये अपने सारे resources जो इसके पास allocated थे उनको रिलीज कर देगी। Now P0 इज आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस एंड कंप्लीटेड इटसेल्फ। तो आपने क्या किया, P0 के जो रिसोर्सिस थे वो भी आपके क्या हो गए, अवेलेबल रिसोर्स के अंदर ऐड हो गए। नाउ 5 + 2 ए के 7 हो गए, बी के आपके कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 हो जाएंगे, सी के कितने हो गए, 2 + 1 3 हो गए। नाउ यू विल चेक फॉर द P0 आपका आ गया है। नाउ अगेन यू विल चेक फॉर P1 आपका सेफ सीक्वेंस के अंदर है ही आपका। नाउ यू विल चेक फॉर द P2 अगेन। आप P2 को दोबारा से चेक करेंगे क्योंकि आपके पास अब अवेलेबल रिसोर्स बढ़ गए हैं। P2 को कितने चाहिए, 6 0 0 चाहिए। दिस इज नीड एंड दिस रिक्वायरमेंट आर 7 5 एंड 3। सो वी कैन सी दैट नीड इज लेस देन अवेलेबल। नीड क्या है, अवेलेबल से कम है। सो वी कैन गो फॉर द P2 को हम रिसोर्स एलोकेट करवा सकते हैं। तो P2 को हमने रिसोर्स एलोकेट करवा दिए और जैसे ही P2 को हमने रिसोर्स एलोकेट करवाए P2 ने भी अपने आप को कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही P2 अपने आप को कंप्लीट करेगा ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं ये भी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये भी रिलीज हो गए। तो अपने पास नाउ अवेलेबल रिसोर्स कितने हो गए, नाउ वी हैव अवेलेबल रिसोर्स 10, 7 + 3 10, 5 + 0 5 + 0 5 एंड 3 + 2 5। नाउ वी हैव दिस मच अवेलेबल, ये आपके पास अवेलेबल बच गए। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। नाउ अवर सेफ सीक्वेंस इज P3 P1 P0 एंड P2 P2
सो हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से रफ कर दिया हमने। नाउ 1055 आपके अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं 1055। नाउ योर अवेलेबल रिसोर्स आर 10 5 एंड 5। नाउ our P2 इज आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस। P2 भी आपका क्या आ गया सेफ सीक्वेंस के अंदर। नाउ P3 इज आल्सो इन द सेफ सीक्वेंस। P3 तो पहले ही सेफ सीक्वेंस के अंदर है। नाउ चेक फॉर P4। P4 के लिए हम चेक करते हैं। P4 को चेक किया, P4 की नीड कितने की है 4 3 1 और आपको नीड है ये। और अवेलेबल कितने हैं आपके पास, अवेलेबल हैं अवेलेबल है आपके पास 10 5 एंड 5। यू कैन सी दैट अवेलेबल इज ग्रेटर देन नीड। अवेलेबल आपके नीड से ज़्यादा है, तो हम P4 की भी नीड को कंप्लीट करवा पाएंगे। सो इट विल गो फॉर P4। और जैसे ही P4 की नीड कंप्लीट होगी, P4 क्या करेगा अपने सारे रिसोर्सिस को रिलीज कर देगा। तो इसने 0 0 और 2 ले रखे थे सी के, तो 2 को भी ये क्या कर देगा रिलीज। नाउ वी हैव दिस मच रिसोर्सिस, टोटल रिसोर्सिस अपने पास वापस आ गए। दिस आर अवेलेबल रिसोर्सिस एंड ऑल 5 प्रोसेसेस हैज़ कंप्लीटेड। और सारी प्रोसेसेस क्या हो चुकी हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड दिस इज योर सेफ सीक्वेंस। ये क्या है आपकी सेफ सीक्वेंस। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि भाई एट पर्टिकुलर टाइम पी नोट ने क्या किया था, ए के 2 मांग लिए थे, बी के भी 2 मांग लिए थे और सी का 1 मांग लिया था। तो बैंकर्स ने क्या किया, इसको एलोकेट करवा दिए। एलोकेट करवाने के बाद उसने चेक किया क्या हमारे पास अभी भी कोई सेफ सीक्वेंस बचती है। तो हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस थी, P3 को एलोकेट, देन P1 को, देन P नोट को, देन P2 को एंड देन P4। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आपकी बच गई। तो यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ, यहाँ पे डिफाइन हुआ कि अगर हम पी नोट की जो आस्क थी, पी नोट की जो आस्क थी, अगर उसको फुलफिल कर देते हैं तब भी हमारी सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स अगर हम पी नोट की आस्क को कंप्लीट कर देते हैं तब भी हमारे पास सेफ सीक्वेंस है। दैट मीन्स अवर सिस्टम विल नॉट गो इनटू द डेडलॉक। डेडलॉक के अंदर नहीं जाएगा, हमारे पास फर्दर एक सेफ सीक्वेंस बचेगी। सो वी कैन फुलफिल द आस्क ऑफ पी नोट। पी नोट की आस्क को हम फुलफिल कर सकते हैं। सो इफ देर इज नो सेफ सीक्वेंस आफ्टर एलोकेटिंग पी नोट, पी नोट को ये रिसोर्सिस को एलोकेट करवाने के बाद अगर हमारे पास कोई सेफ सीक्वेंस नहीं आती तो हम पी नोट को ये रिसोर्स एलोकेट नहीं करवाते। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स पहले आपका चेक करेगा कि एलोकेट करवाने के बाद क्या सेफ सीक्वेंस आती है। अगर सेफ सीक्वेंस आएगी तो एलोकेट करवा देगा, अगर सेफ सीक्वेंस नहीं आएगी तो एलोकेट नहीं करवाएगा। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम एंड दिस इज यूज टू अवॉइड द डेडलॉक। यहाँ पे अगर मान लिया सेफ सीक्वेंस नहीं आती तो बैंकर्स क्या करता, इसको जो इसने रिसोर्स को आस्क किया है उनको नहीं एलोकेट करवाता। क्यों नहीं एलोकेट करवाता कि भाई तेरे को ये रिसोर्सेज एलोकेट करवाने के बाद क्या हो सकता है, डेडलॉक आ सकता है, कोई सेफ सीक्वेंस नहीं बचेगी। दैट वाई वी कैन नॉट एलोकेट दिस रिसोर्सेज टू यू। आपने जो मांग की है हम उसको पूरा नहीं कर सकते। दैट्स द बैंकर्स एल्गोरिदम। इज दैट क्लियर? नाउ इन द फर्दर लेक्चर्स वी विल do some MCQs. We will do some MCQs. We'll do some MCQs on Banker's algorithm. On Banker's algorithm. Banker's algorithm के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे to avoid the deadlock. So, thank you students. Please share and subscribe the channel. Have a nice day.